दोस्तों, बवासीर बीमारी में कई तरह के अलग अलग इलाज किए जाते हैं। जब बवासीर के दर्द से आदमी पीड़ित होता है, उसे तकलीफ होती है, तो कोई ना कोई उसे गर्म पानी में बैठकर शिकाई करने की सलाह जरूर देता है। इस शिकाई को ही साइंटिफिकली सीड्स बाथ कहा जाता है। सीड्स बाथ क्या है, उसे किस तरह से लेना चाहिए, सीड्स बाथ के क्या क्या फायदे होते हैं, गलत तरह से सीड्स बाथ लेने से क्या नुकसान हो सकता है, इन सब सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संभाजीनगर के वाड़ूज MIDC में हमारा 10 बेड का बवासीर का हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ बवासीर, फिशर, फिस्चुला इन बीमारियों के हर तरह के इलाज किए जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस मेडिक्लेम सुविधा भी उपलब्ध है। जिन मरीजों के पास अपना बवासीर का इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, ऐसे मरीजों के लिए हमारे हॉस्पिटल में आसान किस्त देकर भी इलाज किया जाता है। दोस्तों, सीड्स बाथ यह शब्द सीड्स बैड इस जर्मन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी में बैठकर नहाना। पाइल्स, फिशर, फिस्चुला जैसे बीमारी या इन बीमारियों के सर्जरी के बाद मरीज को एडवाइस किए जाने वाली टाइम टेस्टेड नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, जिसमें अपने बॉडी का पेरिनियल और एनल एरिया को हल्के गुनगुने गर्म पानी में कुछ देर के लिए डुबा के रखा जाता है। अब हम सीड्स बाथ किस तरह से लेते हैं, उसका साइंटिफिक तरीका कैसे होता है, उसे समझेंगे। दोस्तों, सीड्स बाथ के लिए जो पानी लिया जाता है वो साफ होना जरूरी है। जिस टब में आप सीड्स बाथ लेने वाले हैं वह भी साफ होना चाहिए। उसमें गर्म किया हुआ पानी जिसका टेम्परेचर लगभग 40 से 45 डिग्री से ज्यादा नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें और उस टब में यह गर्म पानी डालें। अप्रोक्सीमेटली टब में 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी डालें या अपना पेरिएनल एरिया उसमें ठीक से डूब सकेगा, इतनी लेवल तक का पानी भरे और फिर उसमें 10 से 15 मिनट तक बैठ जाए। बैठने से पहले अपने मलद्वार को अच्छे से साफ कर लेना जरूरी है। साफ करने के बाद ही बैठे। बहुत बार मरीज हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, गर्म पानी में कुछ दवा जैसे कि डेटॉल, सेवलॉन या कोई एंटीसेप्टिक दूसरी दवा डालें या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ऐसा है, आपको अगर अभी अभी बवासीर, फिशर हुई है और उसके दर्द से राहत पाने के लिए अगर आप सीड्स बाथ ले रहे हैं तो पानी में कोई भी दवा डालने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपकी बवासीर या फिशर या फिस्चुला जैसे बीमारी की सर्जरी हुई है, उस जगह पर घाव है, वहां से पस या चिपचिपा पानी आता है, तो ऐसे स्थिति में आप उस गर्म पानी में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बीटाडीन है या सेवलॉन, डेटॉल को डाल सकते हैं। 10 से 15 ml की मात्रा में इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन को आप पानी में डाल सकते हैं, या आयुर्वेदिक त्रिफला चूर्ण, पंचवल्कल चूर्ण, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स बाथ के लिए ज्यादा महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। बड़े मुंह वाला प्लास्टिक टब जो आजकल सबके घरों में होता है, उसका इस्तेमाल आप सीड्स बाथ के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस टब में कंफर्टेबल नहीं है या जिसको घुटने के दर्द के वजह से टब में बैठने में दिक्कत आती है, तो ऐसे मरीज कमर्शियल सीड्स बाथ को बाजार से खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में या ऑनलाइन बहुत सारे सीड्स बाथ उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं सीड्स बाथ के फायदे की। सीड्स बाथ लेने से मरीज को क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले, बवासीर या फिशर में जो दर्द या उस जगह पर जो सूजन होती है वह कम होने में मदद मिलती है। एनल फिशर को हील करने में वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना जरूरी है, सीड्स बाथ का उपयोग होता है। फिस्चुला या अपसेस की सर्जरी में वहां का घाव सूखने में, दर्द कम करने में सीड्स बाथ हेल्पफुल होता है। सीड्स बाथ के कारण एनल एरिया का हाइजीन मेंटेन रहता है। बवासीर, फिशर, फिस्चुला जैसे बीमारियों के ऑपरेशन के बाद वहाँ स्टूल के वजह से इन्फेक्शन होने का धोखा होता है, परंतु प्रॉपर सीड्स बाथ लेने से हम इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में
कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनल एरिया में दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी यह सीड्स बाथ हेल्पफुल होता है। फिशर जैसी बीमारियों में स्फिंक्टर मसल के स्पैज्म की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। यह दर्द जलन टाइप का होता है। ऐसी स्थिति में सीड्स बाथ लेने से स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होती है और दर्द से राहत मिलती है। महिलाओं में डिलीवरी के बाद अगर गुदा मार्ग में दर्द है या बवासीर की तकलीफ उन्हें होती है, तो ऐसी कंडीशन में सीड्स बाथ उनके लिए एक आइडियल थेरेपी है। ओवरऑल सीड्स बाथ से पेशेंट को कंफर्ट मिलता है और रिकवरी जल्दी होने में मदद मिलती है। सीड्स बाथ लेते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि सीड्स बाथ के लिए क्लीन फिल्टर पानी का इस्तेमाल करें। सीड्स बाथ में बैठने से पहले पानी का टेम्परेचर जरूर चेक करें। टॉयलेट से आने के बाद सीड्स बाथ जरूर लें। सीड्स बाथ के बाद एनल एरिया को अच्छे से ड्राई करें। जिस टब का हम सीड्स बाथ के लिए उपयोग करते हैं उस टब को रेगुलर क्लीन रखें। सीड्स बाथ के लिए ज्यादा गर्म पानी यूज ना करें, इससे अपनी स्किन जल सकती है। 20 मिनट से ज्यादा सीड्स बाथ ना ले। अगर आप ज्यादा देर तक सीड्स बाथ लेते हैं तो आपको उस जगह का स्किन का इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। सीड्स बाथ के लिए जिस टब का आप उपयोग कर रहे हैं उसे किसी और मरीज के साथ शेयर ना करें। एनल एरिया को क्लीन करने के लिए ज्यादा हार्ड सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी बवासीर या फिशर ज्यादा बड़ी हुई है तो सीड्स बाथ के साथ डॉक्टर की सलाह लेकर सही इलाज करना जरूरी है। सीड्स बाथ लेने से पेन कम होता है, दर्द में राहत मिलती है, तो इस कारण ज्यादा पेन किलर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीड्स बाथ लेने से घाव जल्दी से अच्छी तरह से सूखने में मदद मिलती है। एनल एरिया का हाइजीन मेंटेन रहने में भी सीड्स बाथ से मदद मिलती है। तो दोस्तों, यह थी सीड्स बाथ क्या होता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, सीड्स बाथ लेने का साइंटिफिक तरीका किस तरह से होना चाहिए, इस विषय पर संपूर्ण साइंटिफिक जानकारी। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।